Good morning, everyone. Myself Sandeep Khilare. I welcome you all to this wonderful session. Okay, और आज का टॉपिक रहेगा totally related to the action. Okay, आज हम लोग कुछ बेसिक बातों के ऊपर भी अटैक करेंगे. Okay, और मैं चाहूंगा वो मीन्स वो थोड़ा सा उसके ऊपर क्लियरिटी आ जाए. ओके जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार लोग बोलते हैं कि लाइक अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. तो मीन्स लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हमें समझ के लेना पड़ेगा. इस बंदे ने ऐसा क्या किया है. ओके इस बंदे ने ऐसे क्या किया है जिसके थ्रू आज ये यहाँ तक पहुंचा है. ओके सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो. तो लोगों को लगता है यार ये शायद 10th पास है, इसने कर दिया, मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं तो उससे 4 गुना कर सकता हूँ. इससे काम नहीं चलेगा. We will understand the action. We will understand the sacrifice. इन लोगों का माइंडसेट क्या था, इसके थ्रू वो एक्शन क्या लेते थे. ओके तो आज ये सभी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुकिश बातें तो सब जगह पे अवेलेबल है. मुझे लगता है हमेशा वहां एक थीन लाइन रहती है कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में. ओके और वो समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, क्योंकि वो अगर बातें आपने समझ के ली तो ही आपका अप्रोच टुवर्ड योर ड्रीम, टुवर्ड योर आजादी, एक बोलते हैं ना वो क्लियर कट अप्रोच आपका हो सकता है. तो आज हम लोग कुछ लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक एक्शन फॉर आजादी. ओके इस बिजनेस में लोग आते हैं, मीन्स मैंने देखा है, मैं तो बहुत लोगों को लाइक सामने से बोल देता हूँ कि इस बिजनेस में 2-3 साल तो आपके पूरे टाइम पास में जा सकते हैं. क्यों ऐसे बोलता हूं मैं? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर पूरा पॉजिटिव रहता है. ओके लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि अरे यार तू कर सकता है, तू कर सकता है, हम लोगों को भी टाइम लगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है. और बहुत लोग इसमें बह जाते हैं. ओके क्योंकि वो सिर्फ मन में लगने से नहीं होता कि अरे लाइक फॉर एग्जांपल दुकान बंद चेंज कीजिए, यू विल चेंज योर लाइफ. ये अधूरा सच है. ओके अगर आप दुकान चेंज करते हो और बहुत सारे लोगों को दुकान चेंज करने के लिए प्रेरित करते हो, उनको इंस्पायर करते हो आप, तो ही आप टुवर्ड योर ड्रीम जा सकते हो. तो ये बात मायने रखती है कि आपने तो दुकान चेंज किया, लेकिन आपके वजह से कितने लोगों ने दुकान चेंज किया. लेकिन हमें सुना ही क्या रहता है कि सिर्फ दुकान चेंज कीजिए, यू चेंज योर शॉप, यू चेंज योर फॉर्चून. तो ये अधूरा सच रहेगा. तो आज ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने लाइफ में एक्चुअल में ये किया है, ओके उनका हम लोग थोड़ा सा एक्शन प्लान समझने की कोशिश करेंगे. उनका क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, ओके वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. और ये आज मैं आपके सामने 2-3 लोगों के साथ बात करूंगा. उन लोगों को मैं पर्सनली बहुत क्लोज रहा हूँ उनके साथ काम करते वक्त. ओके उनके एक्शन मोड मुझे पता हो रहती है कि वो किस तरह से एक्शन में रहते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, मुझे ज्यादा अपडेट रहते हैं. इसलिए आज मैंने आपके सामने उनको आने का मौका दिया है. तो आज हम लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी. और एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, ये ऐसे कुछ बातें नहीं रहेंगी चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए, ऐसे ऐसे बात ये याद नहीं रहेगी. आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको खुद को चुनना पड़ेगा. ओके इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस. ओके आपका चॉइस रहेगा. जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि आजादी मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है. ओके आजादी अगर लेनी पड़ती है तो आजादी के लिए एक्शंस क्या लेने पड़ते हैं. ओके बहुत लोग मैं देखता हूं कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही आते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के पीछे चले जाते हैं. नो इशू, मीन्स प्रोडक्ट बेचना बुरा है वगैरह ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ये बड़े ड्रीम की तरफ नहीं लेके जा सकता आपको. सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, मैं तो हमेशा मानता हूं कि दिस बिजनेस इज लाइक अ बॉक्सिंग गेम. ओके अगर आप राइट हैंडेड हो तो जो राइट हैंड का जो मुक्का बैठेगा सामने वाले के ऊपर, उसको नॉकआउट, शायद उसको नॉकआउट पॉइंट बोल सकते हैं आप, वो रहेगा आपका नेटवर्क बिल्डिंग. और शायद आपको जो डिफेंस करोगे आप लेफ्ट हैंड से, जिस लेफ्ट हैंड से आप प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को, शायद इनिशियल स्टेज का जो खर्चा आप निकालोगे वो आपका रिटेलिंग हो सकता है. ओके लेकिन सिर्फ रिटेलिंग से आप
बड़ा फॉर्चून क्रिएट नहीं कर सकता। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में जैसे ही लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कई स्टॉल लगा देते। नो डाउट ये करना अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ इसको, लेकिन आपका अल्टीमेट इंटेंशन होना चाहिए नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपने स्टॉल एक्टिविटी में भी, कई एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट अगर आपने किया तो वहां से कैसे लीड जनरेट किए जाए, उनको नेटवर्क में कैसे कनेक्ट किया जाए, उनके थ्रू एक बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाए। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ मैं आज बात करूंगा जिन्होंने ये एक्टिविटी एक अपनी आजादी की तरफ लेके गए, सब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज के, उनको आज थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। मैं हमेशा आजादी आजादी वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज योर ड्रीम लाइफ। ओके, आजादी का मतलब बहुत सिंपल है, आप अपनी जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसी लाइफ अगर आप जी सकते हो तो दैट इज योर आजादी। शायद किसी के लिए देखिए आजादी का मीनिंग हर एक स्टेप पे चेंज हो जाएगा। ओके, शायद किसी को जॉब छोड़ना इनिशियल स्टेज में आजादी होता है, कुछ लोगों को लाइक वो स्टेज के ऊपर आके बोलना डर लगता है, अगर उनको लगे कि यार मैं उस डर को जीत गया इस बिजनेस में, मैं उस डर के सामने अगर मैं जीत पाया तो दैट इज आजादी फॉर देम। ओके, तो आजादी का मतलब हर एक लेवल पे चेंज हो जाता है, इवन हमने अपने डर को जीता है। ओके, इनिशियल स्टेज में था कि सर्विस से छुटकारा पाना, आगे जाके लाइफ में कुछ हर एक के पीछे कुछ डर होते हैं, माइंडसेट में कुछ ना कुछ डर होते हैं, तो उस डर को जीत पाना ये भी आपके लिए एक बड़ी आजादी हो सकती है, क्योंकि उसके आगे ही जाके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। तो आज चलिए मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपने एक्शन से अपनी आजादी को चुना है, अपने एक्शन से अपनी आजादी को चुना है। तो चलिए मैं आज फर्स्ट गेस्ट को आपके सामने पेश करना चाहूंगा, इज फ्रॉम पुणे। ओके, और मेरा नाम और उनका नाम सेम है, तो चलिए मुझे ज्यादा बात करने से अच्छा है हम लोग उनसे ही सुने। तो लेट्स वेलकम आवर डियर यूसीडी मिस्टर संदीप जोशी। सो मिस्टर जोशी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Joshi sir. And good morning, everyone. Okay, चलो, great to have you on this program. Okay, चलिए आज का टॉपिक है जोशी सर की एक्शन फॉर द आजादी। ओके, और आज हम लोग एक्शन की बात करेंगे, आज हम लोग कुछ भी प्रवचन वाली बात नहीं करेंगे। Yes. ओके, पूरे एक्शन, क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं कि एक्शन आपको फाइनली जितवाती है। ओके, आपको क्या पता है, कितने नॉलेजेबल हो, कितने इंटेलेक्चुअल हो, वो बातें मायने नहीं रखती, शायद इसके ऊपर ही आजादी डिपेंड रहती तो हम लोग सब पीछे पड़ जाते, बट वी आर मास्टर इन एक्शन। ओके, और मैंने आपको हमेशा एक्शन में देखा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा, आपका जो इनिशियल स्टेज था उस स्टेज में आपकी एक्शन लेवल जो थी एकदम इनिशियल स्टेज में, वो मैं इनिशियल स्टेज जानना चाहता हूँ। मुझे याद है आपका सैलरी अराउंड 25,000 कुछ था। ओके, और आपने शेयर किया था कि वो सैलरी आपको क्रॉस करना है। Yes. ओके, तो मैं उस टाइम के एक्शन के बारे में जानना, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आपका लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका चेक है, और वो जल्दी हम लोग पता है कि वो 3 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। अभी का नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जब आपका सैलरी मीन्स आप, वो मुझे याद है आप पार्ट टाइम करते थे बिजनेस। Yes. पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम में आपने आपका सैलरी क्रॉस किया था, उस टाइम के एक्शन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। Okay, sir. Once again, good morning, friends. Myself Sandeep Joshi from Pune. Friends, वेस्टी स्टार्ट करने से पहले मैं एक जॉब करता था, 13 साल मेरा जॉब था, परमानेंट जॉब। ओके, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था मुझे पहले 2-3 कंपनियों का। मैंने 2000 में एक अमेरिकन कंपनी के साथ काम किया था। तो उस कंपनी में ना मेरे ड्रीम्स, मतलब ना हम कोई भी चीज किसी को देख के करते हैं, छोटी छोटी चीजें, मोबाइल लेते, कपड़े लेते, जो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरे ना। वहाँ पे उस कंपनी में जाके उसके इवेंट्स अटेंड कर करके ना मेरे ड्रीम स्ट्रांग हो चुके थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का विजन पता चल गया था और ताकत पता चल गई थी। मैंने देखा कि लोग अर्ली एज में रिटायर होके लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए महीने का कमा रहे। ये मैंने जब देखा तो मेरे माइंड में ना रेगुलर इवेंट्स अटेंड कर करके ना दिमाग में बैठ गया था कि मुझे भी एट एनी कॉस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्योंकि उस कंपनी में आने से पहले ना मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हमको कुछ मालूम नहीं होता। हम सिर्फ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बड़े बनो, जॉब को लग जाओ, नहीं तो कुछ बिजनेस करो। तो बचपन से हम ना ये आजादी वजादी, सच में बोलता हूँ मुझे भी मालूम नहीं था, मेरे तो सपने भी नहीं थे। ओके, हम सिर्फ, मेरा हमेशा का लाइन है, हम लोग ना जरूरतें पूरे करने में व्यस्त और त्रस्त होते हैं।
ओके, तो मेरा भी ऐसा था। जब मैंने वो कंपनी में काम स्टार्ट किया, 3 साल मैंने काम किया। 3 साल में ना मैंने अपने आप को बहुत सारा चेंज किया। मैंने ना प्रोडक्ट्स लाना, मतलब डीएलसी डीसीसी जो उधर का शॉप था, शॉप में जाके लोगों को प्रोडक्ट लेके आता था। तो मेरा ना एक आदत बन गया लोगों को सर्विस देना। ओके, तो इवेंट्स में ना उस जमाने में 21 साल पहले मैं 150 रुपए टिकट निकालता था। आज भी लोग 150 रुपए, मतलब हाँ 150 रुपए, लेकिन वो मेरी आदत बन गई थी, क्योंकि मुझे ना इवेंट्स में आके ना बहुत मजा आता था। इसके साथ साथ मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। मेरे अंदर का जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो हर एक के अंदर होता है, वो सोया होता है, वो मेरा वहां पे जगता था। तो बार बार इवेंट्स अटेंड करके ना मुझे पता चल गया था कि इवेंट्स में बहुत बड़ी ताकत होती है। इवेंट्स में इंसान डेवलप होता है। ओके, इवेंट्स में अंदर का पोटेंशियल बाहर आता है। तो ये मेरा आदत पहले से बन गया था। ओके, 2-3 कंपनी में मैंने काम किया, लेकिन हर कंपनी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। लेकिन थैंक गॉड मैं हर कंपनी में ऑलवेज पॉजिटिव रहता था। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला मेरा टाइम वेस्ट हो गया वो ऐसा। मैं हमेशा सब कंपनी को थैंक यू कहता हूँ, वहाँ के सीनियर को भी, कि मुझे नॉलेज मिला वहां से। ओके, और उसका मुझे फायदा कब हुआ? जब मुझे वेस्टिज मिला 5.5 साल पहले, एक मेरे पुराने कंपनी, लोकल कंपनी के क्रॉस लाइन ने जब मुझे अपॉर्चुनिटी बताई। तो फ्रेंड्स सच बोलता हूँ, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे पहले दिन वो वेस्टिज में कुछ इतना ऐसा अच्छा नहीं लगा कि हाँ यहाँ पे मेरे सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का पहला ऐसा एंगल होता है। लोग सिर्फ माहौल देख के आते हैं। मेरा भी ऐसे था। मैंने एक पॉजिटिव एंगल से लिया कि चलो इतना बड़ा कंपनी, इतने साल से इतना अच्छा टर्नओवर है, तो चलो एंट्री कर लेते हैं। ओके, लेकिन एंट्री करते हुए मेरा यही ड्रीम था, जो मेरे पहले 3 ड्रीम थे, कि मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने देखा था मेरे फादर पुलिस में जॉब में थे, फिर भी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता था मुझे। वो देख देख के पता चल गया था लोगों के लाइफस्टाइल देख के, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मतलब क्या? ज्यादा पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो ये मेरा ड्रीम बन गया था। मैंने देखा लोग अर्ली एज में रिटायर होके फुल टाइम एंजॉय कर रहे लाइफ, तो मेरा दूसरा ड्रीम बन गया था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए एट एनी कॉस्ट। नहीं तो पहले तो क्या, हमको बहुत सारे लोग पहले के जमाने में क्या बोलते कि मुझे ज्यादा बिजी रहना है, एक एक जॉब के बाद और कैसा कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना है। लेकिन मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग की ताकत पता चली, तो मुझे टाइम फ्रीडम के बारे में पता चला कि हम भी आजाद हो सकते हैं। ओके, तो ये मेरा दूसरा ड्रीम बन गया था कि मुझे आर्थिक टाइम फ्रीडम भी चाहिए। और तीसरा, मुझे ना वो इवेंट्स में जा जाके पता चल गया था कि मुझे ना रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगने लगा, कि लोग तालियां बजाते। मार्केट में भी बहुत सारे लोग महीने का 1 लाख 2 लाख कमाते, लेकिन कोई किसी के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अप्रिशिएशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 ड्रीम बन गए थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं थे, सिर्फ बोलने के लिए थे। वो मेरे इमोशनल और स्ट्रॉन्ग ड्रीम थे। हमेशा याद रखिए, अगर आपको वेस्टेज में अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो आपके ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं होना चाहिए, और ड्रीम को इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाइए। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में माहौल देख के 1 लाख 2 लाख 5 लाख देख के आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ड्रीम थे इमोशनल स्ट्रॉन्ग, और इसकी वजह से मुझे फायदा क्या हुआ? ओके, मेरे क्या एक्शंस में चेंज आया वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, चलो अच्छा हुआ आपने आपके रीजंस बता दिए कि क्या आप क्यों आए, क्यों सीरियस हुए इस बिजनेस में। यस, मैं जानना चाहता हूँ एज एक न्यू पर्सन इन वेस्टीज, आपके एक्शंस क्या थे? क्या थे? जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको पुराने दिनों की याद करवा देता हूँ। यस, आप जब भी मैं आपको सीएनटी में देखता था, तो आप नीचे हॉल, जब सीएनटी खत्म हो जाती थी, तो आप नीचे एक 8-10 लोगों को एक साथ लेके कुछ ना कुछ उनको ब्रीफिंग करते थे। और तब मैंने आपको ऑब्जर्व किया था कि ये पर्सन है कि जो आगे जाके अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि ये सब लोगों को साथ में लेके कुछ ना कुछ ब्रीफिंग करता है मीटिंग एंड होने के बाद। और हम लोगों का रिलेशन मुझे लगता है उस टाइम से स्टार्ट हो गया। ओके, क्योंकि मैंने आप में एक लीडर देखा था। मुझे उस टाइम से आपको कनेक्ट करना है। उस टाइम आपकी एक्शन क्या हुआ करती थी? आप पार्ट टाइम करते थे, लेकिन आपकी एक्शन लेवल क्या होती थी कि जिसके थ्रू आपने आगे जाके जॉब छोड़ा? अभी आने वाले कुछ महीनों में आपकी ड्रीम कार, लग्जरी कार भी आ जाएगी। ये आजादी वाली लाइफ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो इनिशियल स्टेज के एक्शन क्या थे आपके? ओके, जब मैंने वैसे स्टार्ट किया, जैसे हर पर्सन को चैलेंजेस आते हैं, शुरुआत में मुझे भी आए थे। कुछ लोग मुझे ना बोलते थे। ओके, कुछ लोग बोलने से अच्छा है कि मैक्सिमम लोग ना बोलते थे। लेकिन मैं जब भी ना सुनता था, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होके, ज्यादा बाउंस बैक होके, ज्यादा प्लान शो करता था, क्योंकि मेरे ड्रीम थे इमोशनल स्ट्रॉन्ग। जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं डीएलसीपी में जाता था, तो लोगों के ना 2-2 3-3 बॉक्स देखता था, और मेरा छोटा सा ऑर्डर होता था। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोलता था कि यार कुछ तो शुरुआत हुई मेरी। ओके, जैसा एक अच्छा क्रिकेटर होता है ना, वो जब बैड सिचुएशन में 1-1 2-2 रन निकालता है, स्कोर बॉल को मूव करता है, मेरा वैसा था। मैं जब भी मुझे कोई नेगेटिविटी आ जाती थी ना, तो मैं 1 मिनट के लिए मैं भी नर्वस होता था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं बाउंस बैक तुरंत हो जाता था। ये मेरा सबसे मुझे अच्छा पॉइंट लगता है।
ओके, मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लान शो करना शुरू किया। एक्सपीरियंस तो था, मैंने ना इंडिपेंडेंट, मैं तो एक सेल्फ मोटिवेटेड भी था, और मैंने क्या किया, प्लान शो करना शुरू किया। 8:30 से 5 जॉब, और 5 के बाद ना कब 5 बजेंगे और मैं कब फील्ड पे जाऊँ, ऐसा मुझे होता था। बहुत सारे लोग ना जॉब होने के बाद फ्रेश होने घर जाते हैं, मैं डायरेक्ट फील्ड पे जाता था। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी थे, सर कि जोशी सर, आप जॉब करने के बाद भी इतना एक्साइटेड और फ्रेश क्यों लगते हो? तो मैं उनको बोलता था, दो रीजन बताता हूँ, मेरे ड्रीम बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा, मैं अपने आप को कभी प्रोग्राम नहीं करता कि मैं थका हुआ हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे मेरे ड्रीम दिखते थे, वो आजादी दिखती थी, ये सच में था। और इसलिए मैं ना बहुत पागलों की तरह काम करता था। कभी 8:30 से 5 के जॉब के बाद मैं 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक भी काम करता था। ओके, एक्शंस चालू थे, रिजेक्शन आते थे, लेकिन मैं रिजेक्शन को, मैंने बोला 1 मिनट के लिए मैं लाइटली लेता था, बाद में मैं उसको बाउंस बैक करके एक्शन लेना शुरू किया। ओके, मैंने हर इवेंट्स को अटेंड करना शुरू किया। सीएनटी थे, मैं अकेले नहीं जाता था, लोगों को फोन कर करके मैंने इवेंट को बिल्ड किया। ओके, जब सक्सेस सेमिनार भी स्टार्ट हुए, मैंने सक्सेस सेमिनार के टिकट भी लेना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो 2 और 4 टिकट लेते थे ना, तब मैं 60, 70, 70 टिकट्स लेना शुरू किया। उसमें से 30, 40 टिकट बच जाते थे। बहुत लोग बोलते ना, माझा अंगावर पडलं, मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला। मैं नेक्स्ट मंथ वापस 70, 80 टिकट लेता था, वापस ऐसा होता था कि कुछ टिकट बच जाते थे। तो मैंने इवेंट बिल्ड करना शुरू किया। मैं सेल्फ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट पर्सन था, तो मैंने प्लान शो करना शुरू किया, टीम में भी वो लीडरशिप करना शुरू किया। मैं अलग अलग सिटी में भी जाना शुरू किया, जैसे कि पुणे के बाद मैं पुणे से बाहर 55 किलोमीटर में एक विलेज से स्टार्ट किया था, जहाँ पे जेजुरी के आगे वाले नाम का गाँव है। तो मैं यहाँ पे 8:30 से 5 जॉब करके डीएलसीपी में प्रोडक्ट लेके बैग भर भर के उधर लेके जाता था। तो लोगों को सर्विस भी देना शुरू किया, वहाँ पे इवेंट्स करना शुरू किया। और मेरा एक अच्छा पॉइंट था कि मैं हमेशा ना इवेंट डेप ड्राइविंग करना शुरू करता था। मैं नीचे जा जाके देखता था कि कौन पर्सन एक्टिव जिसके साथ मैं काम करूं। तो मेरे एक्शंस हमेशा ये थे कि मुझे आजादी पाना है, करना है तो जीतने के लिए करना है, सिर्फ हार को टालने के लिए या अवॉइड करने के लिए नहीं करना। ये मेरा एक्शंस था। तो हमेशा मैं इवेंट्स को बिल्ड करता था और प्लान शो इंडिपेंडेंट करता था। बहुत सारे होम मीटिंग भी मैंने करना शुरू किया, जिसकी वजह से लीडर्स क्रिएट करने मींस इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो मींस काम के बाद आपका मनपसंद काम स्टार्ट होता था, यस, जो आपको डेफिनेटली टुवर्ड फ्रीडम लेके जाएगा। डेफिनेटली। क्योंकि जॉब ऐसी बला है कि वो मींस बोलते ना, वो एंड तक कभी छूटेगी नहीं। अगर अपने आप को फ्री करना है, एक आजादी की तरफ अपने आप को लेके जाना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके थ्रू एक ड्रीम लाइफ की तरफ हम लोग जा सके। ओके जोशी सर, मुझे आप ये बताइए, जैसे सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन क्या होता है जब अभी आपकी गाड़ी आएगी, जब आपका लगभग अभी 2.5 लाख से अराउंड आपका चेक चल रहा है, तब ये मीन्स ये बड़ी बड़ी बातें लोगों को समझ में आती है। मैं अर्ली डेज में ही लेके जाना चाहूंगा। मुझे पता है आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे कि हमें लगता था कि यार ये लोग बहुत बड़े लीडर बनेंगे या ये लोग बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन आज भी मुझे पता है वो लोग कभी हाथ में आए ही नहीं। ओके तो आपने ये बहुत अच्छा एक टॉपिक यहाँ बोला कि आप डेप्थ ड्राइव करते थे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि जिसके थ्रू लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत बार वो बोलते हैं ना हम लोग कि हमारा प्रेम भंग हो जाता है। हमें लगता है कि यार ये बंदा करेगा, ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, ये बहुत कुछ बड़ा काम करेगा, लेकिन वही कुछ नहीं करता। तो ये डेप्थ ड्राइविंग का जो आपका लॉजिक है वो थोड़ा सा समझाइएगा लोगों को। ओके मैं सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, वेस्टीज में जैसा अलग अलग कंपनी में होता है, दुनिया के हर नेटवर्क के साथ होता है, उसके कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने वो पहले एक्सेप्ट किया था कि सम विल सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग बिकॉज समवन वेटिंग फॉर यू। ये 5 का फॉर्मूला मैंने हमेशा यूज किया। बहुत सारे लोग आते थे, मुझे लगता था ये तो बहुत अभी काम करेगा, मैं उसके साथ काम करता था, कुछ दिनों में छोड़ जाता था। हमेशा बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब नीचे वाले लोग छोड़ जाते हैं ना, तो ओके, तो तुरंत निगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने वैसा नहीं किया, मेरे भी इनिशियल लेवल के कुछ लोग छोड़ के गए। मैंने जो लोग एक्टिव थे, जो लोग मुझे सिग्नल देते कि यस मैं काम करना चाहता हूँ, तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना शुरू किया, उनके साथ मीटिंग करना शुरू किया। ओके उनके लिए होम मीटिंग, 1 to 1 जैसा भी होता है, मैं पागलों की तरह काम करता था, क्योंकि मुझे मेरी आजादी दिखती थी। ओके और जब मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, तो इनिशियल लेवल पे लोग अच्छा मतलब मोटिवेट होके काम करते थे, लेकिन बीच में छोड़ जाते थे। तो मैंने क्या किया कि अरे छोड़ने वाला सिलसिला तो चालू रहेगा। मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। जो लोग काम करते थे ना, उसके साथ साथ उसके नीचे जो डेप्थ में पर्सन काम है करने वाला था, उसके साथ मैंने रिलेशन बिल्ड करना शुरू किया। उसके नीचे और जहाँ पे भी मुझे लगता है यार ये पर्सन मेरे जैसा है, कि जो बहुत एक्साइटेड है। देखिए लोग माहौल देख के आएंगे, लेकिन आपको पहचान है फ्रेंड्स, जो पर्सन ड्रीमर होगा, जो इवेंट्स अटेंड करेगा। देखो वर्बली कमिटमेंट कुछ नहीं है, हमेशा याद रखिए पर्सन सीरियस कब होता है,
वो डिसीजन और एक्शन से पता चलता है, अल्टीमेट एक्शंस। तो मैंने देखना शुरू किया कि जो लोग एक्शन लेना शुरू कर रहे, ओके, मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैं उनके साथ काम करना शुरू किया, और वहां से मैंने विड्थ को डेवलप करना शुरू किया, और डेप्थ में भी बिजनेस को ले, मतलब मुझे ना ये अच्छा लगता था कि मैं आसानी से लोगों को पहचान लेता था कि यार कौन काम करने वाला है। तो डेप्थ ड्राइविंग इस तरह से होता था। मैंने बहुत सारे लोगों को डेप्थ डेप्थ जाके, आज ऐसा पर्सन है कि जहाँ पे कुछ लोग ऐसे कि जहाँ पे उनके इंटरनेशनल बिजनेस डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर देखा जाए तो 5-6 लोग ऐसे जो उनके नीचे इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी, लाखों का टर्न होने के बावजूद भी वो लोग अभी भी एक्टिव नहीं है। वो मराठी में बोलते हैं ना, दैव देता आणि कर्म नेता। तो मैंने ये फिक्स कर लिया था कि कुछ लोग नहीं करेंगे, भगवान ने उनको दिया, लेकिन वो उनके कर्मों से आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक्टिव रहना है अपने ड्रीम्स के लिए, ओके। और 2 से 3 साल का जर्नी होता है मिनिमम। तो मैंने वेरी वेल सेड मिस्टर जोशी कि आपने जैसे कहा कि मीन्स बहुत सिंपल लॉजिक है। मेरा भी हमेशा से सिंपल लॉजिक रहा है कि जिसको काम करना है मैं उसके साथ काम करूंगा, जिसको थ्रू सिस्टम काम करना है मैं उसके साथ काम करूंगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपको समझ में आए तो आप इसको अपना सकते हैं कि जिसको सिस्टम से काम करना है उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि बहुत बार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीन्स बहुत पॉजिटिव आपको फील करा देते हैं, लेकिन काम के लिए कुछ आगे नहीं आते, तो हम लोग उनके साथ नहीं काम कर सकते। अगर हम लोग चाहते हैं सभी के साथ काम करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर सकते। मिस्टर जोशी, आपकी इस जर्नी में मैंने जो आपका यूनिकनेस पाया है, दैट इज योर इवेंट बिल्डिंग एक्टिविटी। यू आर मास्टर इवेंट बिल्डर। ओके, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, यू आर मास्टर इवेंट बिल्डर। ओके, ये इवेंट बिल्डिंग का जो आपका स्किल है वो आपके मीन्स अगर गाड़ी के पहिए गिने जाए तो मुझे लगता है कि 4 में से 4 पहिए आपकी इवेंट बिल्डिंग को मैं दे दूंगा। आपका जो इवेंट बिल्डिंग का स्किल है उसकी वजह से गाड़ी आएगी आपकी, क्योंकि इतना यू आर मास्टर इन इवेंट बिल्डिंग। ओके, वो स्टेपनी अलग रहेगी, उसके लिए और कुछ है, लेकिन वो 4 पहियों की कीमत आज है। अगर वह एक स्किल को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा तो दैट इज यूर इवेंट बिल्डिंग स्किल। क्योंकि मुझे पता है मीन्स वो एक मराठी में मैसेज ड्राफ्ट करने से आप इतना क्रिएटिवली सोचते हो कि कैसे इवेंट को बिल्ड करना है। मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर आप मीन्स जैसे आपने कहा कि जहां लोग 4-5 टिकट लेते थे वहां आप 50-50, 60-60 टिकट लेते थे। और आपका एक लाइन मुझे अभी भी बहुत पसंद है कि जो बॉस होता है वही लॉस सहता है, वही आगे जाता है। तो मुझे थोड़ा सा वो इवेंट बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा या थोड़ा सा, अगर आप कुछ बड़े सपने के बारे में सोच रहे हैं ना तो यू शुड बी इवेंट बिल्डर। कुछ भी इवेंट हो, आपके अपलाइन के साथ कुछ अच्छा रिलेशन हो या ना हो, लेकिन अगर आपका अपलाइन इवेंट कर रहा है तो उस इवेंट में आपके मैक्सिमम लोगों को जाना या आपके लेके जाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ना ही आपके ईगो को सेटिस्फाई करके आप खुद ना जाओ और आपके ग्रुप को भी प्रमोट ना करें, ये आपके लिए सुसाइड आइटम जैसा हो सकता है। इसमें देखिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोग तो ग्रो करने वाले करेंगे ही करेंगे, लेकिन अननेसेसरी आप अकेले कहां तक दौड़ सकते हो। तो यहाँ बहुत क्लियरली मैं बोलना चाहूंगा, शायद कभी कभी कुछ नोकझोंक हो जाती है अपलाइन के साथ, और बहुत बार ऐसे होता है जब मीन्स अपने ही नीचे वाले लोगों के चेक बढ़ जाते हैं तो और कुछ वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग तरह का माइंडसेट हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड वी आर इन अ फैमिली, तो ये नोकझोंक कुछ ना कुछ हो जाती है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपका अपलाइन ऑनेस्ट है, आपके लोगों को कोई खतरा नहीं है वहां, तो आप अपने लोगों को बिंदास भेजा कीजिए। तो शायद वो आपके कंपनी लेवल तक कोई भी अपलाइन हो, कहाँ भी इवेंट हो, तो आपका एक रूल होना चाहिए आपके मैक्सिमम लोगों को वहां भेजना। तो मिस्टर जोशी, आपसे थोड़ा सा इवेंट बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। यस, ओके सर, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। देखिए फ्रेंड्स, इवेंट बिल्डिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि इवेंट्स में बड़े इवेंट्स में बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, छोटे इवेंट में नहीं होगा, जो बड़े इवेंट्स में होता है। इसके साथ साथ लीडर्स बॉर्न इन इवेंट्स, जो भी लीडर डेवलप होता है ना वो इवेंट्स में होता है। तो ये मुझे ऑलरेडी पता था। तो मैंने क्या किया, जब भी इवेंट्स होते थे तो 150 रुपए के या 200 रुपए या फिर 5000 भी जहाँ पे बूट कैंप होता था, कि मैंने इवेंट बिल्ड करना शुरू किया। मैं लोगों को पहले इसका इंपॉर्टेंस बताता था कि ये इवेंट क्यों अटेंड करना जरूरी है। और इसके लिए एज अ लीडर, बोलते ना कि लीडर लीड विद एग्जाम्पल, तो मैं पहले 60-70 टिकट लेता था। ये 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से क्या होता था, मैं बहुत कोशिश कर करके लोगों को फोन करके, ओके, 60-70 टिकट लेने के बाद 30-35 लोग इवेंट्स में आते थे। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए मैं भी नर्वस होता था, यार टिकट
रह गए। लेकिन नेक्स्ट इवेंट्स के टिकट जो अनाउंस होते थे अर्ली बर्ड में, मैं वापस 60-70 टिकट मिनिमम लेता था। ओके, ऐसा मैंने बहुत बार किया है कि टिकट बच जाते थे। और जैसे सर ने कहा कि मेरा एक डायलॉग था कि जो उठाता है लॉस वही बनता है बॉस। ओके, ये हमेशा याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये प्योर बिजनेस है, और बिजनेस में देखो वेस्टेज ने इतना अच्छा किया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कॉमन सेंस है। लोग क्या बोलते हैं, सब बचा बचा के। यहाँ पे जिंदगी में कोई सेविंग करके करोड़पति नहीं बना है। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुझे ऑलरेडी मालूम था, तो मैंने क्या किया, इवेंट बिल्ड करना शुरू किया, और टिकट बच जाते थे। बहुत सारे लोग बोलते सर 4 टिकट मेरे मजा आऊंगा और 4 टिकट पढ़ ले। मैं बोलता था भाई मेरे पास 35 टिकट है, लेकिन मैं फिर भी लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक, अगर हम टिकट ज्यादा लेते ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और एक बर्डन भी आ जाता है कि यार मुझे ये इसको देना है लोगों को। नहीं तो क्या होता है, 2 टिकट अगर लेंगे, ये मेरा और एक मेरे वाइफ का, तो मेरे पास बर्डन नहीं रहेगा ना, मैं मेरा कुछ फायदा नहीं होगा और टीम का भी नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। अगर हमको लीडर्स डेवलप करना है, पैसिव इनकम कमाना है, इंडिपेंडेंट लोगों को अगर बनाना है, तो इवेंट्स बिल्ड करना जरूरी है। और इसके लिए मैं लोगों को पहले इसका इवेंट्स का इंपॉर्टेंस बताता था। ओके, जैसे सर ने बोला, मैं मराठी में या हिंदी में ड्राफ्ट करता था मैसेज, मुझे आधा आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता था मैसेज ड्राफ्ट करने में। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। जो मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ, मैं मैसेज टाइप करता था। अभी मैं वो मेरा आदत है। ओके, तो इस तरह से मैंने लोगों को इवेंट्स में आना, लोगों को लाना शुरू किया, और इसके वजह से क्या हुआ, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। और फिर वही डुप्लीकेशन आज टीम में भी हो रहा है। और सर पहले ऐसा था कि 30-40 टिकट बच जाते थे, आज का माहौल ऐसा है, जनवरी फरवरी में बहुत सारे लोगों को नहीं बोलना पड़ा, नहीं, लिटरली। ये क्यों हुआ? क्योंकि इवेंट्स। और इसकी वजह से आज टीम में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट हो चुके हैं, और जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी इवेंट हो ना, तो बहुत सारे लोग सिर्फ व्हाट्सअप कर देते हैं। लोगों को फोन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर व्हाट्सअप से लोग आ जाते ना, तो आज तक बहुत सारे हॉल फुल हो जाते हैं। लोगों को इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है। और एक बंदा हर एक को नहीं बता सकता, तो हर एक ने क्या करना है, अपने हर पर्सन ने अपने अपने फ्रंट लाइन के 6-7 लोगों को बताना है कि तू नीचे डाउन लाइन को भी बता। इस तरह से इसको बोलते हैं डेप्थ ड्राइविंग, और ये हम पेनिट्रेट करते हो मैसेज को, वर्टिकल अलाइनमेंट। वेरी वेल सेड जोशी सर। और थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, और तृप्ति जी का अगर मैं नाम नहीं लेता तो उनको भी बुरा लग जाएगा, लेकिन चलो इसी बहाने में उनका नाम लेता हूँ। सर, ये 30-40 टिकट का लॉस अगर आप बेयर कर रहे हो, तो फिर आपकी वाइफ तो मीन्स गालियां देती होगी। ओके, उनको कैसे हैंडल करते थे आप? क्योंकि वो बहुत लोग तो बोलते कि मेरे घर में झमेला हो गया अभी, मीन्स मुझे मना कर दिया है, मत जाओ इवेंट को वगैरह, ऐसे बोला जाता है उनको। आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते थे? ओके, शुरुआत में तो तृप्ति जी थी, तो वो तो निगेटिव थी शुरुआत के दौर में। लेकिन हाँ जब सेमिनार चालू हो गए, तो वो भी इवेंट में आना शुरू हो गई। मैंने स्मार्ट वर्क किया कि वाइफ को भी ऐड किया, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। बहुत सारे लोग अकेले अकेले लड़ते हैं, तो फैमिली को ऐड करने से फायदा क्या होता है, आपका मतलब एक एफर्ट्स भी आपका कम हो जाता है, मतलब जो लोड होता है कम हो जाता है, और घर में झगड़े नहीं होते। तो उसको भी मालूम था कि ठीक है ऐसा होता है। तो हम दोनों मिलकर कोशिश करते थे अगले नेक्स्ट इवेंट में और ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली मैंने क्या किया, फैमिली को इन्वॉल्व किया, वाइफ को इन्वॉल्व किया, इसकी वजह से कोई झगड़ा नहीं होता था फॉर्चुनेटली। गुड। तो इसकी वजह से और जितना मैं आपको जानता हूँ कि आपकी वाइफ आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकती, वो आपका प्लस पॉइंट है। तो चलो यहाँ इसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका प्लस पॉइंट है। चलिए, और तृप्ति जी की अच्छाई है वो कि वो शी इज सो सपोर्टिव, और उनका भी बहुत बड़ा ड्रीम है। अगर वो आपके पीछे वो एक ड्राइविंग फोर्स है आपको आगे पुश करने के लिए। तो मिस्टर जोशी, आपसे हमने बहुत अच्छी कुछ बातें सीखी, लेकिन जब भी आपका फुल टाइम जॉब था, उसके बाद भी आप अपने सपने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि आप अपना जॉब खत्म करके पार्ट टाइम में आपने स्टार्ट किया था। और मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मिस्टर जोशी ने अपना सैलरी पार्ट टाइम जॉब करके क्रॉस किया था। लगभग उसका दुगना तिगना सैलरी तक वो पहुंच गए थे पार्ट टाइम करके। और बाद में उन्होंने जॉब छोड़ा, वो उनके घर की ऐसी सिचुएशन थी कि घर में वो बता नहीं सकते थे, तो वो सुबह टिफिन लेके घर से निकलते थे और फुल डे फील्ड पे रहते थे, और शाम को घर पे जाते थे। वो एक्चुअली तब ऑलरेडी उन्होंने जॉब छोड़ा था, वो घर वालों को पता नहीं था। लेकिन आज की तारीख में घर में लोग खुश हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने लोग अगर अवेलेबल है अपने पास, तो मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ खुशी होती है अपने माँ बाप को, क्योंकि उस टाइम पे उनके डिफिकल्ट टाइम पे अपने लोग, अपना बेटा अपने साथ है, उसे कोई जॉब करने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, उसे कहीं वो बोलते हैं ना लीव का एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। वो शायद उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और जैसे मिस्टर जोशी से हमेशा ये सीखना चाहिए, दैट इज इवेंट बिल्डिंग। और वो इवेंट बिल्डिंग को एक सिस्टमाइज प्रोसेस की तरह हैंडल करते हैं। रादर मुझे उनको सील लगाना पड़ता है कि प्लीज आपको अभी ज्यादा टिकट्स नहीं मिलेंगे,
ओके मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मीन्स कि उनको हमें रोकना पड़ता है, ही सो सपोर्टिव कि वो रुक भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, उनको अपने आप को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना डिमांड होता है ग्रुप में टिकट्स के लिए। ओके लेकिन मीन्स लेकिन जिस तरह से वो एक पूरे सबमिशन मोड में रहे हैं, हम लोगों का हमेशा एक रिवाज रहा है कि जब भी उनका 1 लाख का चेक आता है, आया था फर्स्ट, तब हम लोग डिनर के लिए गए थे, जब 2 लाख क्रॉस किया तब हम लोग डिनर के लिए गए थे। तो जोशी सर मैं वेट कर रहा हूँ अभी तीसरे डिनर के लिए, डेफिनेटली। तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, कि जो आज जिस तरह से आपने अपने आप को खोला है इस बिजनेस के लिए, और वही एक रीजन बना है फॉर योर ओन आजादी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मुझे याद है आप घर पे आए थे हमारे, जब आपने जॉब रिजाइन किया था, तो हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था घर पे ही। यस। लेकिन वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, वो होता है ना कि मैं फ्री हो सकता हूँ, ये फीलिंग ये बिजनेस पैदा करता है, इसलिए मैं हमेशा हेड्स ऑफ करता हूँ इस बिजनेस के। सो इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड नाइस टू हैव यू ऑन दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू माय ऑल ग्रेट अपलाइन एंड थैंक यू माय कमिटेड डायनामिक टीम, जिसकी वजह से हमने इतना लेवल हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू मिस्टर जोशी। तो ये विश यू रहे वेल। मिस्टर जोशी, अभी आप आने वाले कुछ महीनों में उनकी एक लग्जरी कार आप देखोगे। ओके चलिए आइए मैं आपको दूसरे गेस्ट को मिलवाना चाहूंगा, ही इज ऑल्सो एक्शन मैन, आप उनको कह सकते हैं कि किंग ऑफ द रोड। ओके ये मुझे ये पता है कि जब मीन्स ये लॉकडाउन लगा था तो मैं मीन्स सोचता था यार सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती होगी, तो मुझे एक ही नाम सबसे सामने आता था, वो है मिस्टर सुनील पवार। ओके तो मिस्टर सुनील पवार ही इज अ किंग ऑफ द रोड ऐसे बोल सकते हैं आप, कि वो इतना फोकसली वो फील्ड पे रहते हैं। आप उनको पूरा डिटेल में कैलकुलेशन पूछो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, आंसर की बात ही छोड़ दो। ओके वो मेरे जैसे ही है। ओके वेरी फोकस टुवर्ड द एक्शन। ओके और इधर उधर कुछ निगेटिविटी में कभी जाते नहीं है वो। उनके जो अपलाइन हुआ करते थे उनके, उन्होंने उनको एक्चुअली डैमेज करने का कोशिश की, उनको बहुत अलग अलग प्लान दिखाए, फिर भी वो कभी उन्होंने अपने आप को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, और उनके कुछ अलग ही एक्टिविटीज है, उनका एक्शन का एक अलग माइंडसेट है। मैं आज थोड़ा सा उनको ओपन अप करना चाहूंगा आपके सामने। वो बोलते हैं ना वो भी कभी बुकेश बात नहीं करेंगे ज्यादा आपके साथ, एंड आई विल मेक श्योर कि वो जो एक रियल सुनील पवार है ना, आज एक 10-12 मिनट में हम लोग थोड़ा सा उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टर सुनील पवार वेलकम टू आवर प्रोग्राम, और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपका जो इनिशियल स्टेज का जो एक्टिविटीज था। ओके आपका जो इनिशियल स्टेज का जो एक्टिविटीज था, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका एक्शन क्या हुआ करता था, क्योंकि डिस्टरबेंस भी बहुत था, क्योंकि आपके जो आजू बाजू वाले लोग थे वो तो बहुत खतरनाक थे, सब डिस्टर्ब करने वाले थे, आपको ये अलग अलग प्लान दिखाते थे वो सब लोग। तो आपका एक्शन लेवल क्या था, मीन्स आपका माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, वो थोड़ा सा मैं व्यूअर के सामने ओपन करना चाहूंगा। तो ओवर टू यू मिस्टर सुनील पवार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर मेरी? यस 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 सर। ओके सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ मैं संदीप खिलारे सर और मेनल मैडम को, कि आज मुझे ये मौका मिला है कुछ बातें करने का। और उसके बाद में मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और सभी व्यूअर्स को जो आज मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू मेरी पूरी कमिटेड टीम जो जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा और अभी भी रख रहे हैं, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर पहले सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस दिन मुझे ये वेस्टेज का प्लेटफॉर्म मिला, तो ये थर्ड टाइम मिला मुझे, यानी कि लगभग मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी और 2 टाइम्स आके गई थी। पहले आपके साथ ही मुलाकात हुई, लेकिन जिस बंदे मुझे लेके गया आपके पास, उसके बाद में जैसे भी वो स्टेप्स हम नीचे उतरे, आज तक उसका एक फोन भी नहीं आया, पहली बात। सेकंड बात, जब मैं और मिला तो हमारे जो मेरे ही अपलाइन निकले अभी, तो मिस्टर तावरे, तो तावरे सर जब आए थे डेक्कन जिमखाना पे, वो भी किसी के साथ आए थे, किसी ने बुलाया था, और हमारी जो नेटवर्क लोगों की जो टीम बनी थी, सिंपल लैंग्वेज में बोलता चांडा चौकड़ी। तो सुबह उठने के बाद बस निकलना है और शाम में कब आना है पता नहीं था। मेरा काम तो चल रहा था, लेकिन मैं सुबह निकलता था,
और बस ऐसे मिलता था। तो एक दिन मुझे शाम में समझ में आ गया कि हम सब लोग वो नदी के किनारे, वो जो डेक्कन के बाजू में पुल के नीचे जो होटल है, वहां पे हम लोग शाम में बैठते थे। तो वहां पे तावरे सर को बुलाया गया था, मुझे पता नहीं था यही तावरे सर है। तो उन्होंने कुछ प्लान भी बताया, और उसी टाइम मुझे समझ में आ गया कि अच्छा है, मैं पहले भी जाके ये सुना था, तो हम ये करेंगे। लेकिन मेरे बाजू का जो बंदा था, मेरे साथ जो काम करता था, उसने एक बात बताई मुझे, अरे कहाँ 700 रुपए का प्लान देख रहा है, यहाँ पे हम हर दिन 10,000 15,000 कमाते, और इसमें से कब पैसा आएगा। और उस टाइम में क्या हो गया, तो मैंने नंबर भी नहीं लिया और उन्होंने भी नंबर नहीं बताया, नहीं तो मैं खुद होके ज्वाइन भी हो जाता था। फिर वापस थर्ड टाइम आया मेरे पास और मैं ज्वाइन हो गया। उनका नाम है मिस्टर थॉमस करके। मैं बहुत बार उनका नाम लेता हूँ। क्यों नाम लेता हूँ? कुछ भी होने दो, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया है। अगर उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया रहता तो काश मैं आज इस प्लेटफॉर्म में नहीं खड़ा रहता था। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मिस्टर थॉमस सर को। और इसमें मैंने काम करते टाइम एक ही बात पहले दिन में समझ लिया था कि भाई इसमें मेरा तो करियर बनने वाला है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ काफी कंपनी देखी थी, वहां पे अप डाउन बहुत सारे देखे थे मैंने। ये एकमात्र कंपनी थी, जब 2004 से लेके 2012 तक कंपनी चल रही है, तो मैंने इतना तो समझ लिया था कि ये कंपनी तो डूबेगी नहीं। दूसरा, इसमें प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट लेना है और पैसा लेना है। फिर भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे ये प्रोडक्ट कब तक चलेगा, सर्विस कब तक देगी। क्योंकि उस टाइम में ना तो ज्यादा शॉप्स थे, ना तो ऑनलाइन था, ना तो कोई मिलता था। तो मैं जिसके भी पास जाता था, प्लान बताता, वो एक ही बात बताता था कि मुझे अभी तो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, आप तो दे दोगे, लेकिन क्या आप मुझे सर्विस दोगे? तो मैं बार बार बोलता था उनको, सर्विस का टेंशन मत लो, मैं आपको आपके घर पे प्रोडक्ट लाके दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था इनको कब तक सर्विस देना है। जब तक उनको वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, जब तक उनका कुछ अचीवमेंट ना हो जाए, तब तक उनको सर्विस देना है। बाद में धीरे धीरे तो वो लोग आने वाले। लेकिन लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। और मैंने जैसे भी शुरुआत किया, तो पहले दिन से मैंने जो कंधे पे बैग लगाई थी, मैं अभी तक मेरे पास वो बैग थी। लेकिन जस्ट रिसेंटली मेरे पास से जो बाइक थी, टू व्हीलर, मैंने मेरे डाउनलाइन में किसी को दिया है यूज करने के लिए, और मैं फोर व्हीलर पे घूमता हूँ। क्योंकि बाइक कहाँ पे भी मैं लेके जा सकता हूँ, तुरंत मैं पहुंच सकता हूँ। इसके लिए मैंने बाइक यूज किया था एज ए क्राउन तक। और जब मैं यूसीडी बन गया, तो अभी मैं ये मेरा गाड़ी में चला रहा हूँ। लेकिन बैग आज भी मेरे पास है। और मेरा हर दिन का जो शेड्यूल है, मैं कुछ भी होने दो, सब सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 से 10 के पहले मैं निकल ही जाता हूँ घर से। अगर कुछ काम रहे तो ही मैं घर में रुकता। क्योंकि घर में अगर रुकेंगे तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं जब फोन उठाता था, तो घर में याद आ जाता था, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, तो मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं मेरी गाड़ी कहीं साइड पे पार्क करके एसी लगा के अपना कॉल चालू करता हूँ। हो सके अगर पेड़ रहेगा तो कांच खुले रखता हूँ और मेरा काम चालू रहता है। और मैं हर एक को बोलता हूँ कि मैं पूरा 9 बजे से रात को कब घर जाऊंगा पता नहीं है। यानी मैं करता क्या हूँ, तो कुछ भी नहीं। जो लोग ज्वाइंट है उनसे भी मिलता हूँ, जो नहीं है उनसे भी मिलता हूँ। और आज भी मेरा प्रोस्पेक्टिंग चालू है। आज भी मैं नए नए लोगों को ज्वाइन करता हूँ। आज ही मैं लोगा में एक नया प्रोस्पेक्टिंग करके आया हूँ। हालांकि मेरे रिश्तेदार में थे, लेकिन 2 साल वो बोलता है मैं तो तेरे को ढूंढ रहा था, तेरा नंबर नहीं मिला। तो आज मेरे रिलेटिव के थ्रू वो नंबर मिला और आज उसको ज्वाइनिंग भी किया मैंने। तो शुरू के दिन में मेरे को भी तकलीफ आती थी, लेकिन मेरा माइंड सेट था कि कुछ भी होने दो, ये मुझे करना ही करना है। क्योंकि वो जो एक लफ्ज था, मम्मी पेंटरा आया है, वो मुझे बहुत चुभता था। मेरे पास घर था, गाड़ी था, सब कुछ था। मैं फॉरेन नहीं गया था, पैसा नहीं था, ऐसा नहीं, वो माइंड सेट ही नहीं था। दूसरी बात, वो जब पेंटर की बात आती थी ना, तो मैं पूरा दिन वहीं अटक जाता था। मैं बाहर का कुछ सोच भी नहीं सकता था। आज मैं जब आपसे मिलता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, जब ऐसा ऐसा फीलिंग होता है कि काश उस टाइम अगर थोड़ा सा मैं ब्रॉड सोच लेता था, तो आज मैं वैसे भी करोड़पति से ज्यादा करोड़पति बनता था और फिर वेस्टिज का था। क्योंकि मेरे मेरे हाथ से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी गई, पैसा होने के बावजूद भी मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो ठीक है, वो भगवान बोलता है जो भी होता है अच्छा ही होता है।
बुरा तो हुआ नहीं, तो इसके आगे भी अच्छे होगा। तो बस मेरा एक ही पॉइंट है कि सही में बोलता हूँ, मुझे कैलकुलेशन भी पता नहीं है और मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि जब सिद्धार्थ सिंह बोल रहे हैं बिग वॉल्यूम बिग मनी, आप भी बोलते हुए ये, जितना बड़ा नेटवर्क उतना पैसा आएगा, जितना वॉल्यूम बनेगा उतना पैसा। तो वॉल्यूम बनेगा कहाँ से? तो टीम से बनेगा। तो टीम के साथ जाओ, बातें करो, उनसे कांटेक्ट में रहो। मैं कई लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 साल से अभी भी मैं कांटेक्ट में, वो आते नहीं है 2 वजह से। या तो मेरी ऑडी देख के भी नहीं आते हैं, या तो उनको ईगो होगा, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं हर बार में उनको बोलता है अगर मेरे से कुछ गलती है तो भूल जाओ, लेकिन हम मिलके आगे जाके हम इसको रन करेंगे। कोई लोग तो मैं ऐसा देखता हूँ उनके नीचे अब 25,000 पीवी हो रहे हैं, 30,000 पीवी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि वो एक्शन पे नहीं आने का उन्होंने ठाम लिया है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके पवार सर, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं पहले से आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो कोई आपका दोस्त था, वो मुझे भी पता है, उनका भी नाम नहीं लेंगे हम लोग, जो बोलते थे कि रोज का हम लोग 10,000 कमाएंगे, क्या उन्होंने अभी उनका कुछ अपना खुद का बाइक तो चेंज किया क्या अभी तक? सर, बड़ा घर लिया या कुछ लग्जरी कार वगैरह परचेस किया क्या अभी तक उन्होंने? सर सच बताऊंगा, मैं तो पहले माफी मांगता हूँ सबकी। अगर किसी को अगर बुरा लगे मेरे बात से तो पहले मुझे माफ कर देना। देखो, जिंदगी में एक ही बात मैंने देखी है, पैसा बहुत जरूरी है और पैसे के सिवा कुछ नहीं होता है। हम जब सुबह निकलते थे तो खाना वाना खा के बाद, चाय पीने के बाद पैसा कौन भरेगा? जो आखिरी में बचेगा वही भरेगा, राइट? तो मैं सर का जो पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में वो लोग मुझे भी मिलते हैं, काफी अच्छे दिग्गज लीडर है। और मैं फिर एक बार माफी मांगता हूँ, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका थॉट प्रोसेस गलत है, उनका माइंडसेट नहीं है। सर गाड़ी तो छोड़ो, आज के डेट में 2 व्हीलर का आगे का जो चक्का है उसका टायर भी नहीं चेंज किया है, इतनी क्लियर बात है। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बोलते हैं ना, एक अच्छे काम के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, हमेशा कंपनी चेंज करते रहना, मीन्स वो सबमिशन मोड में जाते ही नहीं है। इन लोगों का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि लाइक चलो कोई तो ग्रो कर रहा है ना, उससे कुछ सीखा जा सकता है ना। अगर मैं भी एक बड़ी कंपनी से आया था, मैं अच्छे लेवल पे था, अगर मैं अपने आप को उसी लेवल पे रखता, अगर सीखने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी नहीं करता, तो शायद हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। ओके पवार सर, आप भी उम्र में हमसे बहुत बड़े हो, लेकिन मैंने आपका हमेशा प्लस पॉइंट देखा है कि यू आर इन ऑलवेज इन सबमिशन मोड। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए ओपन रहे, इसलिए हम लोगों का अच्छा ट्यूनिंग रहा है हमेशा, क्योंकि हम लोगों का हमेशा फोकस ग्रोथ रहा है, ना किसी के प्यार में ना किसी के विरोध में। ओके सबको आगे लेके जाना। लेकिन थोड़ा सा मैं तो बहुत स्ट्रांग रहता हूँ, क्योंकि एक सिस्टम को रन करना है, पूरा एक्टिविटीज को रन करना है, तो सबको लेके जाना पड़ता है आगे। और एक बात मैं पवार जी की आपको थोड़ा सा और खुल के बोलना चाहूंगा, उनका अगर वे ऑफ वर्किंग आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया ना, तो आपको समझ में आएगा। वो घर से फोन कॉलिंग नहीं शुरू करते। वो जो उन्होंने मुझे शेयर किया था, वो थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बोला था, घर से 2 किलोमीटर दूर जाता हूं मैं, घर से 2 किलोमीटर दूर जाता हूँ सुबह, जितना हो सके उतना जल्दी मैं घर से 2 किलोमीटर दूर जाता हूँ, पूरा मीन्स टिफिन वगैरह लेके, और 2 किलोमीटर जाके मैं फोन कॉलिंग करता हूँ। क्योंकि बहुत बार लोगों को क्या होता है, वो घर से फोन कॉलिंग स्टार्ट कर देते, तो कुछ लोग बोलते नहीं, फिर दोपहर को 2 बजे के बाद मिलेंगे, 3 बजे के बाद मिलेंगे, तो क्या हो जाता है, अपने आप ही ऐसे हो जाता है। तो फिर चलिए ना, अभी घर से बाहर निकलने में कोई मीन्स वैसे कुछ काम भी नहीं है, तो थोड़ा घर में ही रुका जा सकता है, फिर दोपहर का खाना खा के निकल जा सकता है, तो थोड़ा सा मीन्स दोपहर की थोड़ी सी नींद पूरी करके निकलेंगे, बाद में फ्रेश होके फिर चाय पी के निकलेंगे। ऐसे करते करते हम अपने आप को वो पोस्टपोन करते रहते हैं हमारा एक्टिविटी। और पवार जी का ये प्लस पॉइंट रहा है, सुबह जल्दी निकलना। जो आज हम लोग एक्शन पे फोकस कर रहे हैं ना, सुबह जल्दी टिफिन लेके निकलना। उनके घर से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर में पुणे का बहुत बड़ा एक गार्डन है, वहां उन्होंने मुझे कुछ शेयर किया था। बहुत बार वहां जाके वो टिफिन दोपहर का खाते थे, 15-20 मिनट आधा घंटा उस गार्डन में वो सोते थे, लेकिन घर पे नहीं जाते थे, क्योंकि अगर घर पे गए तो फिर एक कंफर्ट जोन में आएंगे, एक्शन पे नहीं आ सकते फिर। तो ये ही इज अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। और देखिए, आज लोगों को और ही समझ में आती है, बाकी उनका बड़ा चेक समझ में आता है कि उनका जो एक्शन का जो माइंडसेट है ना, मुझे लगता है वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। आज तक मुझे कोई ऐसा बहाना नहीं दिखा कि जहां पवार सर एक्शन के लिए पीछे हो रहे हैं।
ओके हाँ, लेकिन ही इज नॉट एक्सपर्ट इन बिजनेस प्लान, इवन ही इज नॉट एक्सपर्ट इन वो बड़े सेमिनार वगैरह कंडक्ट करने के लिए, लेकिन वो जो भी आज उनकी टीम एक साथ रखी है, उन्होंने एक अच्छे कल्चर से अपनी टीम को ड्राइव कर रहे हैं ना, वो उनका प्लस पॉइंट है। और देखिए, कुछ मेरे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, कुछ उनके प्लस पॉइंट हो सकते हैं, शायद मेरा जो वीक पॉइंट है वो किसी का प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग सब साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो एक टीम जैसे माहौल बन सकता है। और ये माहौल मैं पूरा खराब भी कर सकता हूँ, शायद मिस्टर पवार भी खुद पूरा ये माहौल खराब कर सकते हैं, क्यों? अपने खुद के बिहेवियर से। और पवार सर का ये प्लस पॉइंट रहा है, वो अपने खुद के बिहेवियर से एक अच्छा कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। और आई एम फीलिंग सो प्राउड कि उनके ग्रुप में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ओके, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ। इवन दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, कुछ बाइनरी कंपनीज, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फिर भी वो लोग अच्छी तरह से जेल हो चुके हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पवार सर, मैं एक्शन के बारे में एक लास्ट फाइनल मैसेज में आपसे चाहूंगा कि जो हम लोग आजादी आजादी बोलते हैं, ओके, सिर्फ वो बोलते हैं जैसे मीन्स हमने शुरू में ही कहा था कि सिर्फ शॉप चेंज करो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये आधा सच है। आप कितने लोगों को शॉप चेंज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, उसके ऊपर आपकी आजादी वाली लाइफ है। अगर आपने 1 लाख लोगों को कन्विंस कर दिया शॉप चेंज करने के लिए, देखिए ना कितना इनकम आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फाइनल मैसेज चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है और आपकी और मेरी बहुत बात होती रहती है इसके ऊपर कि लोग एक्शन लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ओके, बाकी सब करते हैं, ओके, सब होता है, उनमें बहुत सारे स्किल होते हैं, हमसे ज्यादा स्किल्स होते हैं इवन, ओके, लेकिन एक्शन के लिए बहुत मीन्स पता नहीं वो बैकफुट पे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए बारे में आपसे एक फाइनल मैसेज आपसे मैं लेना चाहूंगा। थैंक यू सर। सर आपने मुझे इतने बता दिया है तो मैं और एक बार खुल के बोलता हूँ। सिंपल सी बात है, जब इंसान रजिस्ट्रेशन करता है उस टाइम में उसको काफी अच्छा अच्छा लगता है, वो अपलाइन अच्छा लगता है, वो फ्रेंड अच्छा लगता है, वो फॉर्म भी भर के देता है। लेकिन जब वो एक्शन की बात आती है तो वो डिले डिले करता है और वहां से ही वो पीछे पीछे हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले महीने में प्रोडक्ट ले लेता है, उसके साथ अपलाइन का और उसका कांटेक्ट ज्यादा नहीं होता है, वो भी वो हिसाब से नहीं आता है। यानी कि अपलाइन तो कांटेक्ट करता है लेकिन वो ज्यादा लंबा लंबा तक जाता है और उस बहाने से वो फिर पीछे पीछे हो जाता है। इस बिजनेस में वो जो बंदा ज्वाइन होता है, अगर उसी के साथ हम लोग पूरा 8 दिन अगर उसको लेके अगर काम करेंगे ना तो बंदा कभी नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि वो अपलाइन करने के लिए रेडी है, जिसका फॉर्म भरा है वो रेडी नहीं होता है। मैंने बहुत टाइम देखा है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक्शन की जो आप बात बोल रहे हैं, तो इसमें मैं एक ही बोलूंगा कि मुझे बेसिक समझ में आता है। बेसिक हमारे जो 7 स्टेप्स है उसमें क्या दिया है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, उसके बाद में मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलोअप। तो ये 7 स्टेप में मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें से जो 4 चीजें ये हम लोग हमेशा करते, यूज द प्रोडक्ट करते, शेयर द प्रोडक्ट करते, उसके बाद में हम टीम वर्क भी करते, 4 5 10 लोग मिल जाते हैं, टीम वर्क होता है, मीटिंग होती है, फॉलोअप भी होता है, भाई तूने परचेस किया क्या, कंसिस्टेंसी वहां पर खत्म होने में आ रही है, मैसेज डाल दिया है, सब कुछ होता है। लेकिन जो इंसान का जो मेन पार्ट है वो है हार्ट। अगर हार्ट अगर बंद किया जाए तो इंसान इस दुनिया से चला जाए। वैसा वेस्टेज का जो हार्ट है वो हार्ट एक ही है कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा एक्शन चालू रहेगा। तो लिस्ट ही नहीं होती है, लिस्ट लोग निकालते नहीं है, सिस्टम को फॉलो करते नहीं, हमेशा बोलते मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में इतना सारा डाटा है, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो पहले आता है लिस्ट, और लिस्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली इन्वाइट होता है, और लिस्ट रहेगी तो ए ने तो बी, बी ने तो सी ने तो डी, वो चलता ही रहता है। तो लिस्ट होनी चाहिए, उसके बाद में इनविटेशन होना चाहिए, इनविटेशन के बाद आता है उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए। अगर दिन में हम लोग बोलते हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, हम सुबह नाश्ता क्यों करते, नहीं किया तो क्या होगा, अगर खाना नहीं खाए तो क्या होगा, अगर रात को खाना नहीं खाए तो क्या होगा, ये हम सब लोगों को पता है, क्योंकि सबको सब समझ में आता है, ऐसा कोई नहीं बंदा, सबको समझ में आता है। लेकिन ये 3 चीजें देखो, अगर खाना नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा, जिंदा रहना है। तो वैसे अगर हम डेली 3 मीटिंग्स अगर करेंगे, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, हाँ इसमें भी एक आता है
कोई लोग बोलते पार्ट टाइम है, कोई लोग बोलते फुल टाइम है, और कोई लोग बोलते सम टाइम और नो टाइम, है क्या नहीं? तो सम टाइम और नो टाइम वाले भी बहुत लोग हैं, वो बोलते टाइम ही नहीं मेरे पास। तो सपना तो मेरा है खुद का, तो मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं आज भी एक्शन पे भाग रहा हूँ, आज भी मैं नया नया प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। यस 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 पवार सर, यही और चीज है। जितना मैं आपको जानता हूँ, जैसे बोलते हैं पार्ट टाइम, फुल टाइम, सम टाइम, नो टाइम, वैसे मैं आपको हमेशा जानता हूँ, आप तो हमेशा ओवर टाइम वाले हो। थैंक यू सर, थैंक यू, आप थैंक तो यू। हमेशा ओवर टाइम वाले हो, तो आपका अच्छी तरह से काम चलता है। लेकिन मैं और एक सभी व्यूअर के थ्रू मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मुझे इलेक्शन वाला जवाब मत दीजिए, ऑनेस्ट सवाल जवाब दीजिएगा। चलो आप बोलते कि जो बंदा नया जुड़ता है उसके साथ काम कीजिएगा, ओके, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, आपके साथ वो अभी काम नहीं करना चाह रहा है, तो क्या करे फिर? अपलाइन क्या करे? सर सबसे बड़ी बात, मैं तो बोलता हूँ कि उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे हम लोग कि भाई काम करना है साथ में, उसको मिलते रहेंगे, लेकिन आपके लफ्ज में मैं बताता हूँ, उसको पार्किंग में रखेंगे। और उसके बाद में नए नए लोग तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद क्यों बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो किया है वही मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं वही 6 लोगों के साथ में अगर टिके रहता, तो न जाने आज मैं यहाँ पे नहीं रहता। आज भी यस मेरा नया नया प्रॉस्पेरिंग चालू है। कुछ लोग मुझे, आप जैसे मुझे जानते हैं, कुछ लोग मेरे बहुत करीब है, आज भी करीब है। उन लोगों को पता है, मैं 2-2, 3-3 साल हो गए, उन लोगों को आज भी मैं डेली कभी कभी मैं फोन कर लेता हूँ, क्या चल रहा है, बस इतना ही, क्या चल रहा है। मैं हमेशा उनके टच में रहता हूँ, यस, मुझे इसका पूरा भरोसा है। मतलब, यस, इसका मतलब आपने कहा कि रिलेशन रखो उनके साथ। रिलेशन और रखो। पार्किंग में, जैसे पार्किंग का कॉन्सेप्ट हम लोग हमारे ग्रुप में हमेशा यूज करते हैं कि पार्किंग में रखो, यानी वो गाड़ी आप छोड़ नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा थोड़े समय के लिए उसको बाजू में रख देते हैं। ये पार्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत असरदार है, बहुत काम करता है वहां, क्योंकि उस टाइम पे अगर उसका मूड नहीं है, उसका प्रायोरिटी नहीं है, तो वहां अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उस टाइम पे आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर जैसे मिस्टर पवार ने कहा कि अगर आपका लिस्ट बड़ा है, आपका प्रोस्पेक्टिंग चालू है, तो कोई ना कोई पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़िएगा, ओके। अगर वहां रुके तो कहानी खत्म हो सकती है, इतना डेंजर मोमेंट हो सकता है वो, ओके। तो जस्ट मूव ऑन, पार्किंग का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। सो पवार सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि लोग आपकी ऑडी देखते हैं, आप जो सुबह जल्दी निकलते हैं वो किसी को पता नहीं है, ओके। जैसे आपने बात की कि आप हमेशा सैकने के लेके टू व्हीलर पे निकलते थे, वो मैंने आपके शुरू के वो दिन देखे, और वी रियली अप्रिशिएट कि आपकी जिस तरह से आपका वर्किंग पैटर्न है, जिस तरह से आप काम करते हो, एक पूरा टीम को साथ रख के आगे बढ़ने की कोशिश होती है आपकी। इट इज अ रियली, इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ गुड लीडरशिप, okay, थैंक यू सर, so थैंक यू। feeling so proud about you and your team, so thank you very much, and बहुत अच्छा लगा आपके साथ Zoom पे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर, पवार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ये सभी लोगों के कुछ अलग अलग पैटर्न्स है, और यही बातें हैं, ये इनको आजादी की तरफ लेके जा रहे हैं, ओके। और मिस्टर पवार ने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड पीरियड फेस किया है, और वहां से वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, हम लोग कभी कभी जैसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर इनके ऊपर उनके साथ डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि हर एक की अलग पर्सनैलिटी है, अलग स्टाइल से ये लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ कोर वैल्यूज होती है, जो सक्सेस की कुछ कोर वैल्यूज होती है, कुछ कोर डिमांड होती है, ये लोग हमेशा वो फुलफिल करते हैं। तो वही आज हम लोग समझाए, समझ के लिए रहे सब। और चलिए नेक्स्ट गेस्ट के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, ओके, और अपना क्लिनिक संभाल के, पूरा घर संभाल के, जो उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम चल रहा था, उस जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सब संभाल के सैटरडे संडे आउट स्टेशन ट्रैवल करके ये पर्सन अपना बिजनेस पूरा बिल्ड करते थे, ओके, सैटरडे संडे, ओके। जैसे मैंने कहा, हर एक का अलग स्टाइल है। जैसे मिस्टर जोशी का जॉब के बाद पार्ट टाइम काम करके उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बिल्ड किया, मिस्टर पवार सर का भी पूरा अलग कहानी रहा है, ओके। जैसे ऐसे ही डॉक्टर साहब का एक अलग कहानी है। तो चलिए मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा डॉक्टर गजानन पाटिल। ओके डॉक्टर पाटिल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। और चलिए मैं आपका थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न समझ के लेना चाहूंगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द आजादी, ओके। सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं टोटल फॉर द फ्रीडम, ऐसे कुछ एक्टिविटी की जो आपका फ्रीडम बिल्ड करे,
मैं सिर्फ महीने का चेक आए ये एक्टिविटी नहीं समझ के लेना चाहता, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसके मद्देनजर रख के आपका जर्नी हो टुवर्ड द आजादी, टुवर्ड द टोटल फ्रीडम। यस मिस्टर पाटिल, मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न जानना चाहूंगा। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। Yes, I'm audible. Yes. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. सर, मैंने जैसे आपने कहा कि मैंने पार्ट टाइम में ये बिजनेस को बिल्ड किया, मुझे सच में नहीं पता था इस बिजनेस का इतना सारा पोटेंशियल है। मैंने जस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन हुआ था, लेकिन गोवा कन्वेंशन में जब सिद्धार्थ सिंह सर आपको या फिर जो बड़ी लीडरशिप को मिला, तब पता चला कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तब मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो चैलेंजेस डेफिनेटली हर किसी को आते हैं, अपने घर से आते हैं, क्योंकि जब आप घर में काम करते हो ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप करंट वर्क कहीं ना कहीं मानो या ना मानो डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही थी। वहां से पापा को लग रहा था कि इनका एजुकेशन क्या है और ये क्या करना शुरू कर दिया है, और उसके साथ साथ बीवी को लगता था ये अगर सैटरडे संडे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक दिन तो मिलता था संडे ट्रैवलिंग करना, साथ में फैमिली को टाइम देना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात क्लियर थी, जितना मैं सैक्रिफाइस करूंगा ना उतना मुझे बड़ा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो विजन या फिर जो पोटेंशियल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या वेस्टीज का देखा था, शायद से वो लोग नहीं देख पा रहे थे। तो क्या करता था, यूजुअली संडे में मॉर्निंग ओपीडी पहले शुरू करता था यूजुअली, और शाम को सिर्फ ऑफ रखता था। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने संडे टोटली छुट्टी कर ली ओपीडी को, और सैटरडे को सिर्फ 1 घंटा पहले क्लिनिक बंद करता था। बंद करके मैं यूजुअली ट्रैवलिंग करना प्रेफर करता था स्लीपर कोच से। उससे क्या हो जाता था, मेरा टाइमिंग बच जाता था। तो मैं जलगांव या चोपड़ा ट्रैवलिंग करता था, और दिन में 10, 15, 20 जितने मैक्सिमम, मुझे पता था मैं पार्ट टाइमर हूँ, मुझे सब टाइम भर के निकालना है, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ। तो मैं 10 से 15 प्लान करता था। तो मैंने चोपड़ा से शुरुआत किया, फिर मेरे जलगांव में टीम बनी। फिर भी बाद में ऐसा टाइम हुआ कि जलगांव में भी टीम बन रही है और चोपड़ा में भी टीम बन रही है। मैं सुबह सुबह चोपड़ा में उतरता था, 12 बजे तक टीम की मीटिंग करके और नए लोगों से मिलके, फिर बाइक से 70 किलोमीटर फिर जलगांव जाता था। जलगांव में और नए लोगों को मिलके, पुराने लोगों से मिलके, फिर रात में 9 बजे निकलता था वहां से। तो बहुत टाइम में खाना नहीं मिला, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे देके 2 गुना 3 गुना देके मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ा है। लेकिन मंडे ओपीडी थी, ये ध्यान में था, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत भागना पड़ता था। लेकिन मुझे क्लियर था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और वेस्टीज का विजन क्लियर था, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होने वाला था। मुझे पता है मैं ही हूँ जो एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। तो आपने जैसे बहुत क्लियरली कहा विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। तो मुझे बताइए, ये मीन्स पूरा दिन भर कुछ लोग पूरा वो प्रवचन मोड में रहते हैं, प्रवचन मोड, वो पूरा मोटिवेशन, वो तो कुछ लोग तो अभी ट्रेनिंग के इतने मास्टर हो गए कि मैंने उनको कहा है कि आप प्लीज कृपा करके अभी कोई ट्रेनिंग अटेंड मत करो। ऐसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज अभी आप कुछ ट्रेनिंग मत अटेंड करो। कुछ लोगों को मैं बोल देता हूँ कि मुझे जो बताना था आपको वो सब खत्म हो गया है, अभी प्लीज आप काम करो, ऐसे में बोलता हूँ उनको। तो ये जो आपने बात बोली वो दैट इज 100% ट्रू। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आजादी कीमत मांगती है। ओके, आजादी फ्री नहीं होती, आजादी कीमत मांगती है। तो क्या कीमत दे सकते हो आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही इज अ डॉक्टर, आज वो सैटरडे संडे उनका एक फैमिली टाइम होता था, तो घर में क्या प्रॉब्लम हुआ हो सकता है आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर वो लेट नाइट ट्रैवल करना, फिर वो लेट नाइट ट्रैवल करके आना, दूसरे दिन ओपीडी पूरा संभालना, वो बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था। ओके, थोड़ा सा और एक मुझे मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर गजानन पाटिल, आप मीन्स एक चेक कमाने के लिए अलग काम होता है, और वो टोटल फ्रीडम के लिए जो काम होता है वो टोटली अलग होता है। वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे, वो क्या आप एक्शन ले रहे हो कि जो जिसके थ्रू आप एक टोटल आजादी की तरफ जाओ, आप टोटल फ्रीडम की तरफ जाओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो? जैसे मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, वो बोलते हैं मैंने आज 10 चाय बेचे, 5 साबुन बेचे। ओके, दैट इज ओके, वो हमने भी शुरू में किए हैं। लेकिन एक लीडरशिप डेवलपमेंट, एक ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम लोग काम करते हैं जिसके थ्रू एक बड़ा एम्पायर बन जाए। ऐसी एक्शन क्या ले रहे हो?
सर एक्शन और प्रोडक्टिव एक्शन है। बहुत सारे लोग, मैंने इनिशियल लेवल में मैं भी ये प्रेफर करता था कि जाते थे और डीएलसीपी पे जाके बैठ जाते थे, दिन भर डीएलसीपी पे जाके बैठ जाते थे, और वहां से लोगों के रेफरेंसेस ऐसे कलेक्ट होते ना, एक आ गया चलो चाय पीने निकले, दूसरा आया फिर से चाय पीने निकले, क्या तो दिन भर डीएलसीपी में था, 2 प्लान किए, 1 प्लान किया। मैं कहता था कि अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है तो आप 10 प्लान भी कर सकते थे, तो प्रोडक्टिव एक्शन नहीं होती थी। तो एक्शन इज द रियल करेंसी आज के टाइम में। अगर आप 2x एक्शन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप चेक, आपका भी चेक 2x होगा। आप अगर 4x एक्शन ले रहे हो तो आपका चेक 4x होगा। आपका अगर 10x एक्शन है तो डेफिनेटली आपका चेक भी 10x होगा। तो आप कितना एक्शन लेते हो इस पे सब डिपेंड होता है, और मैंने उस पर ही फोकस किया हमेशा से, और आज भी उस पर ही बिलीव करता हूँ। चलो थैंक यू गजानन पाटिल। और जितना मैं आपसे परिचित हुआ और जो हमारा शेयरिंग होता है उसके थ्रू मैंने देखा है आप छोटी छोटी ट्रेनिंग एक्टिविटीज करते हो, ओके, जिसके थ्रू नए नए स्पीकर डेवलप हो रहे हैं। ओके, हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उस मीटिंग्स में भी आपके ग्रुप में से मेरे ख्याल से 3-4 लोग इंक्लूडिंग योर वाइफ सब प्रेजेंटेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो मीन्स एक अच्छी खासी फौज तैयार हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट आखिर में आपको आपकी आजादी की तरफ लेके जाएगी। सो डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और कभी एक साथ जलगांव में भी अभी जाने का मौका जल्दी आएगा, तो डेफिनेटली वी विल ट्रैवल टुगेदर एंड वी विल एंजॉय टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, आज हम लोगों ने हर एक के कुछ एक्शन मोड हम लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ एक सिंपल 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसके थ्रू आप अपने आजादी को आप अपना सकते हो। मैं आगे अगेन रिपीट करना चाहूंगा, कुछ लोग फंस जाते हैं इस इंडस्ट्री में। वो बोलते 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 1 साल हुआ। सिर्फ काम करने से मीन्स, वो बोलते ना, आप क्या काम कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बिलीव मी, हर एक लेवल पे आपका काम चेंज होता है इस बिजनेस में। अगर हर एक लेवल पे आपका काम चेंज नहीं हो रहा है तो समथिंग इज मिसिंग। आपका काम चेंज नहीं हो रहा है तो समथिंग इज मिसिंग। नो डाउट, बेसिक तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन कुछ एक्शंस, कुछ काम चेंज होना चाहिए। तो कुछ बातें हैं, 4 पॉइंट्स है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, और मुझे लगता है ये आपको लीड करेंगे आपके आजादी की लाइफ के लिए। आपके आजादी के लिए आपको ये जरूर हेल्प करेंगे, जरूर आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लान टू प्ले बिग। कुछ बड़ा करने के लिए काम कीजिएगा। अगर वो छोटा छोटा सोच के आ रहे हैं ना आप, हम लोग भी छोटा छोटा सोच के आ रहे थे, लेकिन उसको चेंज कीजिएगा। ओके, मैं आई कैन एश्योर यू कि मिस्टर जोशी अभी शायद वो BMW या ऑडी लेंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उनका क्या चल रहा है घर में, लेकिन शायद अभी जो भी उनका कार होगा उस कार के लिए नहीं आए थे। उनका शुरू में था कि जॉब से छुटकारा, फ्री होना जॉब से। वो हमेशा बोलते कि 2 लंच और 1 पंच, ओके, 2 पंच और 1 लंच, ओके, उससे छुटकारा पाना। ओके, मीन्स वो छोटी छोटी बातें रहती है हमेशा, उससे मीन्स ये निकलना चाहता है आदमी। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपका बड़ा विजन आपके ग्रुप के साथ शेयर करना स्टार्ट करो। बड़ा विजन, कुछ ना कुछ बड़ा, कि जिससे लोग आपको कनेक्ट हो जाए, और उसके प्रैक्टिस करो आप। वो बड़ा बोलने में डर लगने लगता है, बिलीव मी, वो बड़ा बोलने में डर लगने लगता है। वो डर की भी आदत डालो, तो वो डर आपसे डरने लगेगा। फिर वो डर की इतनी आदत डालो कि डर आपसे डरने लगेगा। ओके, वो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो सेल्फ टॉक में बोलना पड़ता है, तब आप ग्रुप के सामने बोल सकोगे। और वो आंखों में वो सच्चाई बाद में दिखाई देगी कि बंदा जो बोल रहा है ना वो सच बोल रहा है। और बिलीव मी, हम सब लोग डर रहे थे शुरू में, अभी भी कुछ बड़ा बोलने के लिए डरते, लेकिन अभी जोर से बोलते, और जोर से बोलते। सो प्लान टू प्ले फॉर समथिंग बिग, कुछ बड़ा करने के लिए प्लान कीजिएगा। आपको कुछ फेजेस से आगे जाना पड़ेगा। फर्स्ट फेज जो आएगी, अगर आप आजादी के लिए काम कर रहे हो, तो जो फर्स्ट फेज आपकी आएगी दैट इज टीम बिल्डिंग। ओके, आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग में आपका प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा होना चाहिए, आपके लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी के ऊपर आप काम कीजिएगा। प्रोस्पेक्टिंग एक नेचर बनाइएगा। प्रोस्पेक्टिंग यानी क्या? कनेक्टिंग टू द पीपल। ओके, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में शायद आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका एक सिंपल आपका ध्येय होना चाहिए, गोल होना चाहिए,
हो सके उतनी ज्यादा लोगों की टीम बनाना। कभी ये मत सोचिएगा मेरा चेक कितना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मत सोचिएगा। पहला आपका फोकस होना चाहिए बड़ी टीम बनाना। तो बड़ी टीम कितने समय में बननी चाहिए? अगर आप हर महीने 5, 10, 15 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक 100 लोगों की टीम हो जाएगी आपकी, शायद 1 साल में, 1.5 साल में हो जाएगी। वो काम नहीं करेगी। आपको थोड़ा सा वो बोलते हैं ना नॉकआउट पंच की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ आपका इनिशियल स्टेज जो मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड होता है आपका, एक 2-3 महीने में आप कोशिश कीजिएगा आपकी टीम 50, 100 प्लस क्रॉस करे, तब आपको कुछ लोग मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट फेज रहेगा दैट इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सीखना चाहिए मिस्टर पवार से, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास कब रखता है? जब अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो फर्स्ट फेज रहेगा दैट इज टीम बिल्डिंग। अगर आप आजादी के लिए अपने आप को ड्राइव कर रहे हो ना, तो आप टीम बिल्डिंग के लिए क्या कर रहे हो वो हमेशा सोचिएगा। आप ये आंसर मत दीजिएगा मैंने आज 4 साबुन बेचे, 10 शैम्पू बेचे, 10 चाय बेचे। नहीं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आजादी। ओके, अगर आजादी की बात कर रहे हैं तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज आएगा दैट इज टीम बिल्डिंग। ओके, सब इसमें सब चैलेंजेस भी आएंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, और बिलीव मी ये सब कुछ होता ही है। उस टाइम पे सिर्फ आपको एक्शन में रहना है, किसी भी हालत में कोई साथ दे या नहीं दे। एक बोलता है ना जैसे वी हैव अ लव मैरिज, ओके वी हैव अ लव मैरिज, तो दुनिया क्या कहती है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हम लोगों का गोल डिसाइडेड था। उस तरह से प्यार में आदमी जब होता है ना, उस जिस टाइप से काम करता है ना, उस टाइप से आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए दैट इज टीम बिल्डिंग। कोई साथ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, उसकी केयर मत कीजिएगा। एंड ऑलवेज बिलीव दैट गोल्डन रूल, बिजनेस कम फ्रॉम अननोन पीपल, बिजनेस कम फ्रॉम अननोन पीपल। तो शायद आपके सगे रिश्तेदार, दोस्त लोग शायद साथ में नहीं आएंगे इनिशियल स्टेज में, लेकिन बिजनेस कम फ्रॉम अननोन पीपल। तो आपको पहले फोकस करना पड़ेगा टीम बिल्डिंग के ऊपर। 100% सब चैलेंजेस आएंगे, और वो सभी चैलेंजेस की कीमत बहुत मामूली है आपके आजादी के सामने, बहुत मामूली है। तो फर्स्ट फोकस ऑन टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। सेकंड फेज आएगा जहां आपको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा ग्रुप में मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा, स्पीड क्रिएट करना पड़ेगा। ये मोमेंटम और स्पीड कहां से आता है? ओके, कहां से आता है ये मोमेंटम और स्पीड? आपके खुद के एग्जाम्पल से। आप इस बिजनेस में जो सक्सेस पाना चाहते हो ना, उसको पंचवार्षिक योजना मत बनाओ। एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आप इंडिया से हो तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको 1 लाख रुपीज क्रॉस करना है। किसी भी हालत में आपका जो भी कैपेबल अपने जो आपका 1 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, उससे जाके मिलो, उसको बोलो मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल 1 लाख रुपीज क्रॉस करना है। तो वो अच्छी तरह से आपको गाइड करेगा। ओके, अच्छी तरह से गाइड, और सुनने के मूड में रहो वो जो कह रहा है, वो सुनने के मूड में रहो वो जो कह रहा है, क्योंकि वो उसने अचीव कर चुका है वो। ओके, और आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अगर मोमेंटम क्रिएट करना है तो आपको खुद का एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी आदमी टाइटैनिक में सफर करना नहीं चाहेगा जो जहाज आगे जाके डूबने वाला है। लोग हमारे साथ क्यों नहीं आना पसंद करते? क्योंकि वो हमें शायद टाइटैनिक समझते हैं, ये जहाज डूबेगा, ये टिकेगा नहीं, ये उनको लगता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपको एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा, स्पीड क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा सेकंड फेज। ओके, मोमेंटम और स्पीड। ऐसा क्या, हमेशा खुद को सवाल पूछिएगा, क्या हो सकता है कि अगर जिससे मोमेंटम आए, क्या हो सकता है जिससे स्पीड आए? अगर जैसे मिस्टर जोशी ने कहा कि मैंने बड़े बड़े इवेंट्स देखे, बड़े बड़े इवेंट्स में बड़े बड़े लीडर्स को मैं मिला। ओके, तो क्या आप ऐसे कुछ कर रहे हो कि जिसके थ्रू आपके लोग बड़े लीडर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, वो बड़े लीडर्स को देखे कि जिसके थ्रू मोमेंटम आ जाए? तो आपको सेकंड फेज में हमेशा क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके थ्रू मोमेंटम आ जाए, कुछ स्पीड आ जाए ग्रुप को? मैं अपने आप का एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, ये आपको हमेशा पूछना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट फेज आएगा, वहां आपको लीडरशिप बिल्ड करनी है। जो नेक्स्ट फेज आएगा वहां आपको लीडरशिप बिल्ड करनी है। ओके, तो टीम बिल्डिंग हुआ, मोमेंटम एंड स्पीड हुआ, नेक्स्ट आएगा लीडरशिप बिल्ड करना। लीडरशिप कैसे बिल्ड करते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को देना सीखो।
जैसे मैंने देखा मिस्टर जोशी में कुछ अलग क्वालिटीज है ग्रुप को साथ लेने के लिए, हमने उनको प्रमोट किया कुछ मीटिंग लेने के लिए। मिस्टर पवार को भी कुछ मैनेजमेंट के रोल में हमने लिया। ओके, डॉक्टर मिस्टर गजानन पाटिल वो पूरा आउट स्टेशन का अच्छी तरह से संभालते हैं, वो भी ही इज आवर वन ऑफ बेस्ट स्पीकर फॉर इवेंट्स। तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देना स्टार्ट करो आप, क्योंकि आपको लीडरशिप बिल्ड करनी है। लीडरशिप कहाँ से बिल्ड होती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो आप। ओके, उनको अच्छी तरह से मॉनिटर करो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो आप, एप्रिसिएशन सिस्टम का प्रैक्टिस करो आप। क्या जैसे बहुत सारे लोग हमने देखे इनिशियल स्टेज में, शायद उनके प्रेजेंटेशन हम लोगों को पसंद नहीं आए थे, लेकिन हमने कभी उनको डिमोरलाइज नहीं किया, हमने उन्हें हमेशा अप्रिशिएट किया। उल्टा मैं तो हमेशा उनको बोलता हूँ कि मैंने तो पहला इतना बकवास प्रेजेंटेशन किया था, उससे 10 गुना अच्छा आपने किया। और ये सच बात है, क्योंकि आप में से किसी ने मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखा नहीं है। आज जो हम लोगों को सुन रहे हो, वो लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस के बाद सुन रहे हो। आप में से कौन है जिसने हमें हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखा था? किसी ने नहीं देखा, और अच्छा हुआ नहीं देखा, ये तो आपका विश्वास उड़ जाता हमारे ऊपर का। लेकिन मीन्स ये होता है, तो आपका एप्रिसिएशन का सिस्टम होना चाहिए अगर लीडरशिप बिल्ड करनी है। और थोड़ा सा उनको खुला छोड़ दो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दो। अभी एक पर्सन मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो? हाँ, उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने कहा फिर आपका जूम का पैकेज है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा पैकेज नहीं है, फ्री में लेता हूँ, वो जो फ्री का पैकेज है वो मैं यूज करता हूँ। तो मैंने उनको कंपलसरी कहा नहीं, आपको जूम का पैकेज लेना है 100 लोगों का। देखो वो 750-800 रुपए में वो पैकेज मिल जाता है। ओके, लेकिन वो 750-800 रुपए भी उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो डिसीजन लेना, वो मुझे लेना है, वो फीलिंग आना, वो एक लीडरशिप डेवलपमेंट वाली बात है। अभी जब वो खुद का आईडी से वो मीटिंग करेंगे ना, वो खुद के टीम के लिए वो लीड करेंगे, एक छोटी टीम बनाएंगे ना, वो छोटी टीम से देखिए कैसी बड़ी टीम होती है, और वो छोटे सा लीडरशिप का वो छोटी सी चिंगारी, उसको कैसा बड़ी आग में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आप देखिएगा। सो लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत बड़ी लीडर की फौज होंगी ना, तो आजादी से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकोगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है एक अच्छे पर्सन से, अच्छे लीडर्स के थ्रू ये शुरुआत होती है। और वो एक अच्छा पर्सन आप खुद हो, जो आईने के सामने खड़ा होकर जो चेहरा जो दिखता है ना, वो एक अच्छा लीडर होता है। वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, उसके थ्रू ये सब आगे बढ़ता है। मुझे अभी भी याद है, मीन्स कोई पर्सन नहीं होता था जो पूरे ड्रेस कोड में आ जाए वो मीटिंग हॉल में। आई वॉज द ओनली पर्सन की जो ड्रेस कोड में होता था। मुझे वो पूरा जोकर जैसे लगता था, बाकी सब इनफॉर्मल ड्रेस में और मैं अकेला बंदा ड्रेस कोड में। लेकिन आज कभी भी आप मीटिंग में आ जाइए बड़े हॉल में, लगभग 60-70% लोग ड्रेस कोड में होते। ओके, तो किसी को तो लीड करना होगा, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ओके, आपसे बेहतर कोई होना भी नहीं चाहिए लीड करने के लिए। तो आप स्टार्ट कीजिएगा, पूरा काफिला आपके साथ आ सकता है। और अगर जितनी बड़ी लीडरशिप आप डेवलप कर सकते हो आपके ग्रुप में। और एक बात बहुत डेंजर एक सेंटेंस है, मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन, सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर आप ही हो, तो बिलीव मी, आपका ग्रुप आज ना कल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप अकेले, वो बोलते ना, एक खंबे का तंबू है पूरा, क्योंकि आपने सबको प्रोटेक्ट करके रखा है, सबको, किसी को ग्रो ही करने नहीं दिया। उल्टा आप अपने ग्रुप में ऐसे माहौल क्रिएट कीजिए कि जहां ज्यादा लीडरशिप डेवलप हो जाए। आप फाइनली क्या चाहते हो? एक बड़ा इनकम, बड़ी लेवल, तो लोगों को ग्रो करने का मौका दीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दीजिएगा जहां लोग ग्रो हो सके। सो विद दिस मैं यहाँ अपने आप को रोकना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की वजह से हम लोग ये सेशन कंडक्ट कर सके। और बिलीव मी, कोई प्रवचन, कोई मोटिवेशन, कोई सिर्फ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा अगर एक्शन का बैकअप नहीं है तो। और एक्शन ऑलवेज क्रिएट विनर। तो एक्शन में भरोसा कीजिएगा। बाकी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड बहुत मायने रखता है, लेकिन अगर एक्शन का बैकअप उसको नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सो विद दिस मैं यहाँ आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, और आप सभी को गुड नाइट कह रहा हूं मैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर। रोशन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के ऑन स्क्रीन। तो बने रहिएगा, आपके थ्रू मैं पूरा बांग्लादेश में हम लोग ओपनिंग करना चाहते हैं, और आपके साथ जरूर ट्रैवल करेंगे बांग्लादेश। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।
थैंक यू।